सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला आलिहि व अस्हाबिहि व मअवा इंद शदाइदि अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। आफियत इसमें है कि हुक्म मान लिया जाए जी। अगर थोड़ी सी आपकी मोहब्बत की आवाज़ सुभान अल्लाह की बढ़ जाए तो मैं 9 मिनट में सारी बात मंजूम कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। मौलाना जाकिर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, ये गया के हैं चूँकि कुछ इनका जाएगा नहीं, इंशाल्लाह सब आएगा। गया सिर्फ नारा चलता है, सुभान अल्लाह कम लोग कहते हैं। हाँ, कम चलता है। नारा चलता है। रात बड़ी जल्दी से सुन लें। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है। अरे हालात तो ऐसे ही ना आजकल। अगले मिसरे में कहते हैं कोई पत्थर दिल भी हो तो बोल जाएगा। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है तो दुआ में आका का वास्ता जरूरी, तो दुआ में आका का वास्ता। माशाल्लाह ये नाम है, ये वाला उतार दिया जाए। जी वास्ता ही ये वास्ती है। अब्दुल करीम को अल्लाह खुश रखे। मैंने वास्ता बोला, अब इस सदक़े में मैं भी वास्ती हूँ। थोड़ा सा अगर उलमा सहारा दे दें, बहुत बड़ी बात मैंने इस शेर में कह दी। वास्ता जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, अबे मसलक रज़ा वाला रास्ता जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से वास्ती, फैज़ाने उवैसे मिल्लत, फैज़ाने उवैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं यार वास्तियों दांत टूट गए मगर दिल थोड़ी टूटा है। फैजी साहब को रंगे नईमुद्दीन दिखाता हूँ और इन्हें शायरी सुनाता हूँ। थोड़ी सुभान अल्लाह बोलो तो दिखाता हूँ। ऐसे बोलो को जब तक ना बोले हो। मसलके रज़ा वाला। सारे उलमा पे लाजिम अखलाकी तौर पर कि इस पर मुझे डांटने मैंने एक शेर बोला है। तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है, क्या कहती है कि दीन के लिए फिर से करबला जरूरी, दीन के लिए। तुम्हारी अदालत में हूँ ऐसा नारा लगाओ सरकार सुन ले। दोबारा पैसे तो दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक शेर में पूरी पूरी बात कही गई है। अरे भाई बात करिए, रुकिए तो। बस 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 थोड़ा 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 9 में 10 मिनट टाइम। हाँ, 2 मिनट नारा लगा रहे हैं। हाँ, वो उसमें मेरे मत काटिएगा। अरे यार सुभान अल्लाह बोलिए, जबान से खोलिएगा। अब क्या मैं देखूँगा आपका वास्ते रंग, वो वहाँ के लिए बोला था, ये इंडिया के लिए बोल रहा हूँ। सल्तनत हो या दौलत, सल्तनत हो
सिर्फ ख्वाजा सा बादशाह जरूरी, सुभान अल्लाह। हमको सिर्फ ख्वाजा सा। इधर देखो, अब नारा कम। हाँ, हजरत को कहना पड़ रहा टाइम का ख्याल लगी। हमें इतना ख्याल है कि हमारा तो अब आखिरी टाइम लग रहा है, मगर यहाँ मेरा आना जो है उम्र बढ़ाने के लिए। अरे थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, मैं एक ही बात अर्ज कर रहा हूँ और इसी में तकरीर भी पूरी कर रहा हूँ। ये सिर्फ इनको देख कर नहीं कह रहा हूँ। इंडिया में एक ऐसा मकाम भी आया, एक ऐसा वक्त भी आया जिसका नाम है पानीपत। पानीपत में वो पंजाबियों ने कर लिया हमें पट। गिन चुन के सारे मुसलमान भगाए गए, बकरियां भी छीनी, उस जमाने में भैंसे भी छीनी और सबको गेट आउट किया गया। मगर सुभान अल्लाह, अली के बेटों की शान सुनिए। उन्हीं भागने वालों में भगाया उन जालिमों ने। भागने वालों में एक सैयद भी थे, लेकिन आपकी आवाज़ ऐसी निकले कि मुझे लगे वास्तव में इसका रंग है। खुदा की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने सैयद के कदम वहाँ से निकलने की बिना पर 3 साल तक पानीपत से बारिश ही उड़ा दी। बारिश बंद। पूरी पंजाबी कौम आराम से किसी को मानती नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। मरने का नंबर आया, जानवर मरने लगे तो हाथ जोड़ के उस गांव में पहुंचे जिस गांव में सैयद साहब आए थे। हाथ जोड़ के बोले, बाबा मरने का नंबर आ गया, तुम्हें निकाल के हम मरने वाले। करम करो, नबी के बेटे हो। फरमाया, चाहते क्या हो? चाहते ये हैं कि दोबारा हमारी बस्ती में कदम रख दो और फिर दुआ कर दो। अब का मैं आपका बोलना देखूंगा। सैयदों का मिजाज बड़ा नरम होता है, दुश्मनों पर भी मेहरबान होते हैं। इनके मरने का नंबर आया। अली का लाल पानीपत के उस करीब के गांव से निकल के जब पानीपत में कदम रखता है तो पानीपत की तारीख गवाह है, कदम रखते ही झमाझम बारिश का शुरू होना। और ये आपकी आवाज़ ऐसी लगे कि जो मुझे लगे अल्हम्दुलिल्लाह इसका रंग है, वास्ती ढंग है। अगर आले नबी के कदम की बदौलत अल्लाह बारिश बरसा सकता है तो आज के उसे वास्ती में आने वालों को साहिब दावत सुगरा जन्नत का टिकट भी अता फरमा सकता। अरे बोलो, यकीन है कि नहीं? अब नारा मेरे टाइम में लगा, अब नारा लगाइए और आवाज़ साहिब दावत सुगरा तक पहुंचाइए। अल्लाह सलामत रखे। बस फ़क़त मैं आला हजरत के मिंबर का खतीब हूँ और ये फ़ख्र हासिल है कि 40 साल से हूँ और 40 साल से आज तक तकरीर नागा नहीं हुई है। और ये नसीब है मेरा कि ताजुश शरिया ने मुझसे अपने यहाँ के लिए फरमाया। ये ज़बानी तौर पर नहीं कहा मैंने, सिर्फ इनकी दुआ लेने के लिए। अगर मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, पिछले साल अहलिया बीमार थी, मौलाना साहब जानते हैं, फरियाद साहब भी जानते हैं, बुखार का कहर बड़ा शदीद है। हर घर में इतने बीमार हैं कि गिने नहीं जा रहे। बोतलों पर बोतलें। एक बच्चे का मंदर इस्लाम के तालिब इल्म का इंतकाल भी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद दिन की बात है हज़रात, इस पर मुझे तकरीर नहीं करनी, एक बात सिर्फ अर्ज़ करनी है। वाह रे अली के बेटे, गौसे पाक की औलाद। मैं हजरत वहाँ है इसलिए कह भी रहा हूँ, चराग लेके ढूंढोगे अल्लाह की कसम उवैस मुस्तफ़ा जैसा पीर नहीं मिल पाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अब मैं नारा आपका ऐसा देखो जिसकी आवाज़ सीधे अजमेर शरीफ पहुँचे, हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद इब्राहिमी के मज़ार तक पहुँचे। उस पीर की क्या शान होगी उवैस मुस्तफ़ा की, जिसको बम्बई में
ताजुश शरिया ये कह के ऐलान करे कि मैंने नबी की सारी उम्मत को उवैस मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया। पैगामे ताजुश शरिया, पैगामे ताजुश शरिया, पैगामे ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो, अब मजा आया, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से। सैयदों की शराफत देखनी हो तो उवैस मियां में देखिए, और उसकी झलक देखनी हो तो अनस मियां में देखिए। 1.5 महीने से सही से सो नहीं पाए हैं। अभी हजरत का हुक्म था इसलिए फ़ौरन नाचीज़ को पेश कर दिया गया, ये करम। लेकिन आपका मजमा माशाअल्लाह वैसा हुआ गरम कि मुझे अब गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बुखार में वैसे ही गर्म हैं, मगर बोलने में मत कीजिएगा शर्म। बस आखिरी लफ्ज़ कहता हूँ, इनके दादा, इनके बाबा, इनके नाना शहंशाह बगदाद। एक आदमी पहुँचा हुजूर, बच्चे को 10 साल से बुखार है। कितने साल से? आपको बोलने में बुखार आ गया? बंदे ने अरीज़ा क्या लगा, कितने साल से बुखार है? हुजूर करम फरमाओ और बच्चे का बुखार दूर फरमाओ। इशारा समझ जाओ, उलमा खुद बोल लेंगे इंशाअल्लाह। और जो बोलूँगा ये सब मौजू नहीं होगी, दिखाने की हिम्मत भी रखता हूँ। बहजतुल असरार की रिवायत है, थोड़ा आवाज़ बढ़ा के बोल दें। मुफ्ती आदम ने सर पे हाथ रखा तब तकरीर आई है, थोड़ा बढ़ा के बोलिए, आवाज़ खोलिए। गौसे आदम ने फरमाया 10 साल का बुखार है, जा तेरे बच्चे का बुखार मैंने हलवा मोहल्ले के सारे लोगों पे डाल दिया। गुलामी लिख दूंगा सखावत रजवी, मैं कह के कह रहा हूँ, अगर अमेरिका वाले एक का बुखार 400 लोगों पे डाल रहे हैं, कोई हिकमत थी गौसे आदम की। हलवा मोहल्ला, ये बात है, वाव से हलवा मत समझिएगा, मकाम हलवा एक मोहल्ला है। गौसे आदम ने फरमाया तेरे बच्चे का बुखार हलवा पे डाल दिया। अगले दिन सारा मोहल्ला हाजिर हो गया, हुजूर सारा मोहल्ला बुखार में है। इरशाद फरमाया तुम सबका बुखार कुत्ते पे डाल दिया। अल्लाह ताला ने देखा, अल्लाह वाले अगर एक का बुखार चाहें तो सब पर डाल सकते हैं, और सबका चाहें एक पर डाल सकते हैं। अब आप आवाज़ से नारा निकाल सकते हैं। इसमें मुझे जो कहना है, इनके दादा बाबा नाना ने जब ये दिखा दिया हम एक का बुखार सब पर डाल सकते हैं, वास्तियों खुशखबरी, अगर गौसे आदम एक का बुखार सब पर डाल सकते हैं तो उनके बेटे साहिब दावत सुगरा सबको अपने साथ जन्नत में भी लेकर जा सकते हैं बेशक इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां किया वही आगाज़ बाब था। इतनी इजाज़त मुझे ज़रूर होगी, मैं कभी बार नहीं बनता हूँ। आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ, अगर फरियाद साहब सुभान अल्लाह कह दें। अरे बोलो यार, मुझे हक़ है इतना। हज़रत को मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जिस वक्त से हज़रत की जवानी थी। अब मेरा बुढ़ापा है, मैं तो हज़रत के लिए दुआ कर दूँ, अल्लाह हज़रत को उम्र खिज़र अता फरमाए, तमाम सादात को उम्र खिज़र अता फरमाए। लेकिन मज़ा वही आए जो अब तक आया है। इतनी ज़ोर से बोला जाए कि मुझ बूढ़े पर रहम हो जाए। वासिता, अरे हज़रत ने बोल दिया यार, इतना गर्म किया ना, तुम नहीं बोल सकते। वासिता हमको सिर्फ ख्वाजा सा बादशाह गर मदीने वाले तक आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना है, तो अली के बेटों को मानना जरूरी। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो अली के बेटों को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या तारीफ होती है इन पे। तो अली के बेटों को, थोड़ा बढ़ के सुभान अल्लाह बोल दो, बस आखिरी से बोलता हूँ। मानना, थोड़ा दिल से बोल दो, मानना। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा जोर से बोल दो, मानना। वो कारी सखावत जिसका नाम है, इस पैगाम के बगैर कैसा चला जाएगा। आप जब जमात से आपको जमा
सुन्नी या वहाबी है देखना जरूर। वाह 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 वाह। अरे बोलो यार, मसला हक है। सुन्नी या वहाबी है देखना, थोड़ा बढ़ के बोलिए, देखना। देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुन्नी या वहाबी है देखना, हश्र के समंदर में डूबने से बचने को, डूबने से बचने को मुस्तफ़ा के दामन में दाखिला जरूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर भी थी, नातिया शायरी भी थी। मज़ीद अब शेर व शायरी की ज़रूरत नहीं है। एक ऐलान ये है कि मरियम एक लड़की है, 3 साल की है, दाईपुर की है। वो कहीं है, कमेटी वालों के पास भी लड़की मौजूद है। अगर किसी शख्स को वो दिखे तो वहाँ ले जा कर के उनके घर वाले उनसे जा कर के मिल लें। ये मकबूलियत नहीं तो क्या है? सैयदजादे सरकार का हुक्म आया कि पिछले साल आपने एक शेर पढ़ा था, ऐसे सुनोगे तो यार बूढ़े पे कितना बड़ा जुल्म होगा। मगर मैंने वो दिल से ही कहा था, नबी के लाडिले आला पिसर उवैस मियां। बेशक, सुभान अल्लाह। पीछे वालों जुल्म मत करो, इतनी जोर से बोलो कि हज़रत सुन लें। नबी के लाडिले आला पिसर उवैस मियां, और जिधर है हज़रत अख्तर उधर उवैस, जिधर है हज़रत अख्तर। बेशक। इन्होंने एक शेर के लिए कहा था, ये कह रहे हैं फिर भी पढ़ लूँ, हालांकि मैं इससे ज़्यादा खजाना रखता हूँ। वो 2 ही पढ़े थे, नया शेर पढ़ता हूँ, इजाज़त है। मगर ये कह रहे हैं आपसे दस्त बस्ता का मतलब उनकी तरह हाथ जोड़ना नहीं, मगर बोलिए, ज़बान खोलिए। अब के मिल के बोलूँ उवैस मियां का नाम तो वो मौजूद नहीं है, मुझे जायज़ है कहना। इतनी ज़ोर से बोलिए कि हज़रत तक खुशखबरी पहुँच जाए। पिसर उवैस मियां, जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बोलूँगा। पिसर उवैस मियां उधर है हज़रत अख्तर जिधर। और क्या काशनी है इस शेर में, मैं कब्र हश्र की मंजिल को पार कर लूँगा, मेरा जनाजा पढ़ा दे सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, उर्से फातिह बिलग्राम, उन सरकार वैसे मिल्लत, जिगर गोशे बुतूल, नवासे रसूल, हज़रत सैयद अनस मियां साहब किबला, हज़रत मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मैं कब्र हश्र की मंजिल को पार कर लूंगा, मेरा जनाजा पढ़ा दे अगर वैसे। ये खुद अपने वादे पे कायम नहीं रह पाए, 9 मिनट की बजाय 18 मिनट हो गए। लेकिन इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, ये सोचा नहीं जाता है। ये मुझ पे फातिह बिलग्राम सरकार का फैज़ान ही तो है। बेशक। अब्दुल करीम साहब भी अगर इजाज़त दें तो वो 2 शेर पढ़ दिए थे, आज एक नया शेर पढ़ता हूँ जो इसी में है। जनाजा पढ़ा दे अगर हमारी मंज़िल मक़सूद खुल्द ही होगी, हमारी मंजिल मक़सूद खुल्द ही होगी, तुम्हारे साथ अगर हो सफ़र हुए, तुम्हारे साथ अगर हो। ये मेरा काबू नहीं है, इस पर ख़त्म करता हूँ। नबी के लाल, और यूं कहूँ और भी ठीक रहेगा, अली के लाडले बेटों से प्यार कर लीजिए,
कैसा प्यार कर लीजिए, ये कहते हुए प्यार कर लीजिए हमारी जान, हमारी